हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और अलीगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2025 को ओडिशा से देश का पहला स्वदेशी 4G नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। इसका सीधा प्रसारण लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी हुआ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने स्वदेशी 4G तकनीकी विकसित करके भारत को विश्व के 5 देशों की सूची में खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4G सेवाओं का सबसे अधिक फायदा ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र के निवासियों को होगा। इसका फायदा सीमा पर खड़े फौजी भाइयों को भी होगा। अब वे अपने परिजनों से आसानी से बात कर पाएंगे। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कुशलता से BSNL ने नया इतिहास रच दिया है और मैं इस काम में जुड़े हुए देश के नौजवानों को, उनकी टैलेंट को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो बड़ा काम किया है, मैं उन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों को नेटवर्किंग और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराया गया और ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से अब पेंशन की राशि समय पर लाभार्थियों के पास पहुंच रही है। केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 4G सेवा विकसित करने वाला भारत विश्व का 5वां देश बन गया है। केंद्र सरकार के गृह और सहकारिता विभाग के मंत्री अमित शाह ने 11 सितंबर 2025 को लखनऊ स्थित भारत रत्न चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सेवा का उद्घाटन वर्चुअली किया। लखनऊ के अलावा तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर हवाई अड्डों पर भी यह सेवा शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारकों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को सरल, तेज और परेशानी मुक्त बनाना है। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम यात्रियों के लिए इमिग्रेशन को आसान और तेज बनाता है, जिससे प्रतीक्षा समय कम होता है और यात्रा अनुभव सुधरता है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम, कन्वीनियंस और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को बढ़ावा देने वाला एक प्रकार से कार्यक्रम है। 13 एयरपोर्ट का एक साथ आज कार्यवाही शुरू हो रही है। सुनिश्चित रूप से बड़ा फायदा हुआ है। कोई लंबी लाइन नहीं, कोई मैन्युअल चेकिंग नहीं, कोई विलम्ब नहीं, सिर्फ 30 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलता है। नेक्स्ट जेन GST बचत उत्सव के अंतर्गत 24 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में व्यापारियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म का लाभ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि आज देश में हर ओर से एक ही आवाज आ रही है, घटी GST मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। घर के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार की सामग्रियों में GST में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। इसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 से 18 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश के सभी जिलों में स्वदेशी मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ विश्वविद्यालय के फुटबॉल मैदान में स्वदेशी मेला लगाया गया है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 9 अक्टूबर को किया। मेले में हड्डी पर नक्काशी, लकड़ी के बुलडोजर, सजावटी सामान और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल आकर्षण का केंद्र है। स्टॉलों का भ्रमण कर ब्रजेश पाठक ने हस्त निर्मित उत्पादों को देखकर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पूरा देश स्वदेशी की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घरेलू बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की, जिसका असर है कि आज हर जिले की अपनी अलग पहचान है। यह आयोजन विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मेलों में उद्योग विभाग, खादी और ग्रामोद्योग, माटीकला बोर्ड, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, रेशम विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, CM युवा, ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जुड़े विभागों के साथ साथ हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का अवसर मिल रहा है। केंद्र सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय माई भारत के माध्यम से विकसित भारत पदयात्राएं आयोजित कर रहा है। इसी पहल के तहत 6 अक्टूबर को मंत्रालय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च की शुरुआत की। इसी क्रम में 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुए संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश के खेल व युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री कृष्ण यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश में 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जिला स्तर पर पदयात्राएं निकाली जाएंगी। साथ ही योग और स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभियान में हर जिले से
से चयनित 2 से 5 पदयात्री केवड़िया तक ऐतिहासिक पदयात्रा में शामिल होंगे। पिछले दिनों लखनऊ में नवरात्र, दुर्गा पूजा और दशहरा पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्र में जहां श्रद्धालुओं ने 9 दिन मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना करते हुए व्रत रखा, वहीं पंडालों में दुर्गा पूजा को भव्य रूप से मनाया गया। 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई गई। लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का। अलीगढ़ जिले के किसानों का अब धान, गेहूं, मक्का, बाजरा जैसी परंपरागत फसलों की जगह कपास की ओर रुझान बढ़ने लगा है। पिछले साल जिले में कपास का रकबा 6478 हेक्टेयर था, जो इस साल बढ़कर 6678 हेक्टेयर हो गया है। जिले के गवाना, चंडौस, बरौली, चांदपुर में किसानों ने बड़े पैमाने पर कपास की फसल उगाई है। गवाना क्षेत्र के पैराई गाँव में किसानों ने इस बार परम्परागत खेती से नाता तोड़कर कपास की फसल उगाई है। कपास के दाम बढ़ने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। अब सर्दी की आहट के साथ ही मंडी में 2 तरह की कपास की आवक शुरू हो गई है, देसी कपास व अमेरिकी कपास। मंडियों से कपास को जिले की स्थानीय मिलों में भेजा जाएगा, जहां कपास की मदद से रुई तैयार होगी। दीपावली से पहले अलीगढ़ की ताला हार्डवेयर इंडस्ट्री में लगे पंजीकृत 1 लाख श्रमिकों के लिए बोनस की खुशखबरी मिलने जा रही है। त्योहार से पहले उन्हें इंडस्ट्री स्वामी बोनस देंगे। इसे लेकर श्रम विभाग की गाइडलाइन के अनुसार श्रेणी बनाकर विवरण तैयार किया जा रहा है। अलीगढ़ की इस इंडस्ट्री में लगभग 50,000 कुशल व 50,000 ही अकुशल श्रमिक पंजीकृत हैं। प्रति वर्ष दीपावली पर सभी उद्योग स्वामी अपने अपने कर्मचारियों को बोनस या उपहार देते हैं। श्रमिकों को प्रति वर्ष इसका इंतजार रहता है। नियम के अनुसार वेतन के न्यूनतम 8.33% से लेकर कंपनी की सालाना आय के अनुसार श्रमिक की कार्य कुशलता को देखकर 20% तक बोनस देने का प्रावधान है। 8.33% से अधिक बोनस देना कंपनी स्वामी के विवेक पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तर्ज पर अलीगढ़ के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में 10 दिवसीय स्वदेशी मेला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के दौरान की गई घोषणा के क्रम में यह आयोजन किया जा रहा है। स्वदेशी मेले का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल के भाव को सशक्त बनाते हुए स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों, हस्तशिल्प, माटी कला, खादी एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को एक बड़े मंच पर बढ़ावा देना है। अलीगढ़ महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से शारदीय नवरात्रि पर आरंभ हुए मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत संभागीय परिवहन कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य नारा सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश रहा। इस अवसर पर कक्षा 12 की छात्रा अर्पिता पांडे ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अलीगढ़ का कार्यभार संभाला, जबकि यशिका चौहान ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रशासन के रूप में कार्य किया। दोनों छात्राओं ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली का अनुभव प्राप्त किया और आम नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान भी किया। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी का आयोजन रोटरी क्लब के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित किया और अध्यक्षता की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून ने की। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून ने कहा कि हमारे देश में बार बार चुनाव होने से जो संसाधनों पर खर्चा होता है वह बहुत कम हो जाएगा। जो रुपया खर्च होता है वह विकास के कार्य में होगा तो देश की उन्नति होगी। अलीगढ़ के पौराणिक महत्व वाले कुमारेश्वर महादेव मंदिर में विशाल राष्ट्र धर्म सभा एवं शिलान्यास समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पुरी पीठाधीश शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज से मंदिर का शिलान्यास किया। समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश जी सहित कई संत महात्मा और गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि अलीगढ़ ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने और यह तभी संभव है जब हर नागरिक में राष्ट्र भावना प्रबल हो। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।